तो बीच में आ गया टाइप 2 का सवाल, जहां धनराशि गिवन है और सिक्कों की संख्या गिवन है। ये टाइप 2 का आ गया भाई, वो तो पढ़ चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो अतुल ने अगर 100 रुपए दिए, 20 रुपए दुकानदार ने काट लिए, वापस कितने रुपए देगा? दुकानदार देगा वापस 80 रुपए। दुकानदार बच्चा कितने रुपए देगा वापस? 80 रुपए देगा। अब 80 रुपए कैसे कैसे देगा? वो देगा भाई 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के हिसाब से। और सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो हमको दिया हुआ है, सिक्के बोला है ना, ये सिक्के 5 4 1 के रेशियो में है। पता नहीं है टाइप 3 में क्यों आ गया, चलो एनीवे। अब कह रहा है कि हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो अगर गिवन है तो हम मूल्य का रेशियो निकालते हैं, फिर गुणा कर दो सीधा सीधा, क्योंकि पैसों का तो कोई सिस्टम है ही नहीं। 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 10 एकम 10, जोड़ेंगे 20 10 30 10 40। यूनिट की वैल्यू कितने रुपए वापस लौटाए हैं उसने? 80 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 2। आपसे क्या पूछ रहा है? कितने 5 रुपए के सिक्के दिए हैं? 5 रुपए के सिक्के, तो भाई साहब उसने 4 यूनिट दिए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो ये है। और 4 दूनी 8, यानी कि 8 सिक्के उसने 5 रुपए के दिए हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इस पे आओ, बताओ जल्दी से बच्चे इसका जवाब। कह रहे 615 सिक्के, 615 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, ठीक है। उनके मूल्य क्रम से है 3 5 7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, जल्दी से आप मुझे बताओ। सिक्के दिए हुए हैं और मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। मैंने कहा मूल्य का रेशियो गिवन होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल गिवन होंगे। तो किस तरीके से आपने करने हैं, कैसे करेंगे बच्चे? आपको उसने बोला है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। और आपसे बोल दिया उसने मूल्य का रेशियो, धनराशि का रेशियो कितना है भाई? वो तो 3 5 और 7 का रेशियो है। तो फिर हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या होगा? उसके लिए क्या करना है? 1 रुपए में कितने सिक्के हैं? धनराशि का रेशियो जब भी गिवन होगा आपने यही निकालना है। 1 रुपए में 1 रुपए का एक सिक्का, 50 का पहाड़ा पढ़ो, 50 दूना 100, 25 चौके 100, ठीक है। ये आ गए, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 4 सत्ते 28, 28 10 38 और 3 41। यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 615। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 615 बटे 41, 41 एकम 41, 20 41 पंजे 205। तो एक यूनिट 15, कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो भाई ये रही 10 यूनिट, तो 10 गुणा 15। और आप कहेंगे सर 150 सिक्के होंगे 50 पैसे के। ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो जिन लोगों को नंबर ऑफ कॉइन्स में अब कॉन्फिडेंस आ चुका है, चाहे वो सिक्कों की संख्या देकर मूल्य दिया हो टाइप 2, चाहे मूल्य का रेशियो देकर सिक्कों की संख्या दिया हो टाइप 3। उड़ा दोगे ना? क्या बात है, मजा आ गया। ये सवाल करो, फिर कुछ 2 4 सवाल मिसलेनियस जो बड़े बड़े सवाल हैं वो करा देता हूं और उन्हें भी आप उड़ा दोगे। कह रहा है एक बैग में 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए के नोट हैं 10 5 2 के रेशियो में, और ये नोटों की संख्या का रेशियो है, नोटों की संख्या का रेशियो है, ठीक है। कह रहा है बैग में 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपए के नोटों की तुलना में 84 रुपए ज्यादा है। बैग में 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य क्या होगा? बच्चे देखो उसने बोला क्या है, पहली लाइन पढ़ो। बोला अ बैग कंटेन्स 10 रुपी 5 रुपी एंड 2 रुपी नोट्स इन द रेशियो। ये जो रेशियो है किसका रेशियो दिया हुआ है? नोट्स का, नोट्स का रेशियो दिया हुआ है। एक्चुअल में टाइप 2 का ही सवाल है। मैंने आपसे बोला ना कि एग्जाम में टाइप 2 से ज्यादा सवाल बनते हैं, टाइप 3 का तो इक्का दुक्का बना बना ना बना, तो टाइप 2 का ही ये सवाल है। उसने क्या बोला कि भाई हमें जो दिया हुआ है ना वो 10 रुपए के नोट
₹5 के नोट और ₹2 के नोट किस रेशियो में दिए हुए हैं? 10, 5 और 2। 10, 5 और 2। अब हमें संख्या का रेशियो दे दिया, पैसों में बदलने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि ये सब कुछ रुपए में दिया हुआ है। तो सीधा सीधा मूल्य के लिए गुणा कर दो, 10 धाम 100, 5 पूरे 25, 2 दूनी 4। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि ₹5 के नोट और ₹2 के नोटों की तुलना में ₹84 ज्यादा है, यानी कि इन दोनों का ₹5 और ₹2 के मूल्य का डिफरेंस 21 आ गया, मूल्य का डिफरेंस। और वो कह रहा है डिफरेंस ₹84 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 21 चौके 84, ₹4। कह रहा है भाई ₹10 के नोटों का मूल्य कितना होगा? मूल्य, अरे भाई 100 यूनिट है, ₹10 के नोटों का मूल्य 100 गुणा 4, कितना आंसर आ जाएगा? 400। ये लो, हो गया सवाल, ऑप्शन डी। अब मैं कुछ मिसलेनियस, कुछ विविध क्वेश्चन आपको कराता हूं। थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो परेशान नहीं करेंगे आपको। बस आपने उन्हें बहुत आराम से पढ़ना है, बैठकर पढ़ना है, और बहुत आसान तरीके से आपको मैं करा रहा हूँगा। एक बार पढ़ो जरा, 2024 ही एमटीएस में आया हुआ सवाल है, जरा ये कह रहे शंकर एक शोरूम में टी शर्ट खरीदने आता है। ओके, वह एक शर्ट खरीदता है जिसकी कीमत छूट के बाद 1020 है, डिस्काउंट के बाद। वह अपने बिल का भुगतान 50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों के रूप में करता है, जिनका रेशियो 2, 3, 4 है। सिक्कों का रेशियो देखो, यहां से लाइन पढ़ो, यहां से पढ़ो। वह अपने बिल का भुगतान 50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों के रूप में करता है, और जिनका अनुपात 2, 3, 4 है, यानी कि ये सिक्कों का अनुपात है। और ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? प्रश्न के लिए मान लो। पता है एग्जामिनर ने क्यों लिखा है ये? उनको पता है कि आप लोग ना बड़े जिद्दी हो। आप कहोगे अच्छा, ₹1020 का बिल कौन 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसे में देगा? दुकानदार उठा के बाहर फेंक देगा कि 10 पैसे के सिक्के से बिल लूंगा मैं 1020 का। इसलिए उसने लिख दिया कि प्रश्न के लिए मान लो, गुस्सा मत हो। ये कहना चाह रहा है गुस्सा मत हो, मान लो। उसके द्वारा अपने बिल का भुगतान करने के लिए उपयोग किए गए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो कितना सिंपल सवाल है। अभी आप करके आए हो ना टाइप 2, जहां सिक्कों की संख्या दी हुई है, मूल्य दिया हुआ है, और आप उड़ा दोगे। आप कहोगे कि सर जो उसने भुगतान किया है ना, वो 50 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो हमें दिया हुआ है 2, 3 और 4 का। और भाई साहब जब नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो गिवन होगा ना, तो हम मूल्य का रेशियो निकालते हैं, और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि सब कुछ पैसे में होना चाहिए। सब कुछ है, ओके। अब गुणा कर दो, 50 दूनी 100 पैसे, 20 तिया 60 पैसे, और 10 चौके 40 पैसे। 60, 40, 100 और 100 200 पैसे। इसका मतलब कितना है? 1020 है ना बच्चा। 1020 को भी पैसों में बदल दो, ये रुपए हो गए, 2 जीरो और लगा दो। 1 यूनिट का मतलब आएगा 102000। इसका मतलब है 200। डिवाइड करेंगे, ये आ गया 510। कितना आ गया? 510। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे के कितना आएगा? 2040। 2040 सिक्के होंगे जो 10 पैसे के होंगे। ओके, आगे बढ़ू, नेक्स्ट। चलो ये सवाल करो जरा। ये तो चलो कर ही लो इसको, कोई बात नहीं है। करो बच्चे जल्दी से। कह रहा है कि भाई 3780 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके शेयर में से 130, 150 और 200 रुपए कम कर लो तो वो 5-2-4 के अनुपात में उनके बीच में बटी हुई धनराशि होती है। कॉइंस का क्वेश्चन तो नहीं था, पर चलो कर लो। कह रहा है सी का मूल हिस्सा क्या होगा? ले आया, मैंने सोचा यार चलो एक सवाल पार्टनरशिप का भी सही। वो कह रहा है कि भाई 3780 टोटल पैसा है जो बटना है,
3780 टोटल पैसा है जो उनके बीच में बांटा जाना है। अब कह रहा है अगर मैं उनके हिस्सों में से 130, 150 और 200 रुपए कम कर दूं, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इस अनुपात में बटेगा। तो आप कम ही कर लो पहले, भाई पहले कम ही कर लो। 130 प्लस 150 प्लस 200 कितना होगा टोटल? ये हो जाएगा 150, 350, 450, 480 हो जाएगा। तो 3780 में से 480 गया तो ये आ जाएगा 3300 रुपए आ जाएगा जो बटेगा। और किस रेशियो में बटेगा जरा बताना? आप कहेंगे सर 5, 2, 4 के रेशियो में बटेगा। 5, 4, 9 और 2 11 यूनिट की वैल्यू 3300, 1 यूनिट 11 तिया 33, तो 5 यूनिट 5 तिया 1500, 2 यूनिट 3 दूनी 600, 4 यूनिट 1200। ये पैसा जो इनके हिस्से का है ना, ये रुपए काटने के बाद है, इतना रुपया काटने के बाद। कह रहा है भाई सी का मूल हिस्सा क्या रहा होगा? पुराना, ओरिजिनल। तो सी के हिस्से से 200 रुपए काटे गए थे, तो सी के हिस्से में 200 रुपए जोड़ दो, तो भाई सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1400। और ये सी का मूल हिस्सा रहा होगा, ओरिजिनल पैसा सी का इतना रहा होगा। एनीवे, सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक था, ये कर लो, वापस से ट्रैक पे आ जाते हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनना, इसके बाद वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लास्ट है। कह रहा है पी क्यू को 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के उपयोग करके 150 रुपए भुगतान करता है। 150 रुपए, वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। टोटल उसे 50 सिक्के देने हैं। यदि उपयोग किए गए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का रेशियो 5:2 है, तो भुगतान में 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब मैं आपको ना थोड़ा सा एडवांस सोचने को मजबूर करूंगा इसमें, एडवांस सोचने को। कैसे? हमें उसने बोला 150 रुपए दिए हैं, टोटल 50 सिक्के हैं, और किस किस रुपए के सिक्के हैं भाई? 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। और उसने संख्या का रेशियो दिया है कि भाई 2 और 5 का जो रेशियो है ना, वो 5 और 2 है। ये पूछा है कि 10 रुपए के सिक्के कितने हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एडवांस सोचने को, देखो ये सवाल अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपके समीकरण बनेंगे भाई। आपको पहले मूल्य को x मानकर उसके 50 के बराबर करना है, फिर इनके मूल्य का रेशियो निकालकर उसमें x मानकर 150 के बराबर करना है, फिर 2 समीकरण को सॉल्व करना है। मैं कहूं ऐसा करना ही नहीं है, थोड़ा सा एडवांस सोचो। कैसे? उसके पास टोटल सिक्के कितने हैं? 50। पेन साइड में रखो तो सामने देखो, जब आप सुनोगे ना मजा आएगा। उसके पास टोटल सिक्के कितने हैं? 50। क्या कभी आपने सिक्कों की संख्या को ऐसे देखा है, ओरिजिनल सिक्कों की संख्या को, कि भाई उसे तो 2.5 सिक्के हैं, 2.3 सिक्के हैं, 3.2222 सिक्के हैं? नहीं ना। सिक्कों की जो संख्या होती है ना, वो एग्जैक्ट होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 50, 150 एग्जैक्ट होती है। अब हमारे पास ओरिजिनल 50 सिक्के हैं, 2 और 5 का रेशियो दे दिया, 5 और 2, 2 और 5 का। इन दोनों का योग अगर मैं करता हूं तो ये आता है 5 और 2 7, 5 और 2 7। अब मैं ऑप्शन से जाऊंगा। अगर मैं ऑप्शन से ओरिजिनल, देखो ये तो रेशियो है, 10 रुपए का सिक्का जब मैं मानूंगा ना ऑप्शन से, वो ओरिजिनल मानूंगा। माना 10 रुपए के 2 सिक्के हैं, माना 10 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो इन दोनों के हिस्सों में कितने सिक्के आएंगे? 50 में से, सॉरी ये 50 रुपए नहीं है, ये 50 सिक्के हैं, कॉइंस। तो 50 सिक्कों में 2 सिक्के तो ये ले गया, तो इन दोनों के हिस्सों में कितने आएंगे? टोटल 48 सिक्के आएंगे। क्या ये 48 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये डिवाइड होगा ही नहीं 5 और 2 के अनुपात में, जो ये 48 है, इसीलिए 2 आंसर नहीं होगा। मानकर चला मैं मानकर चला कि 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो 50 में से 5 सिक्के तो यहां चले गए, तो यहां कितने बचे? 45। यानी कि इन दोनों को 45 रुपए सिक्कों को इन दोनों के रेशियो में बांटना है। ये कभी कटेगा ही नहीं 45 7 से, तो ये भी मैं नहीं मान सकता। फिर मैं मानकर चला कि 10 रुपए के 0 सिक्के हैं,
कोई सिक्का ही नहीं है 10 रुपए का। तो इन दोनों के बीच में फिर पूरे 50 सिक्के बटेंगे। क्या ये 7 से कट रहा है? नहीं। तो फिर मैं इसको भी हटा दूंगा। फिर मैं मानकर चला हूं कि 10 रुपए का एक ही सिक्का है, एक ही सिक्का है 10 रुपए का। तो भाई इन दोनों के हिस्सों में कितने आएंगे? 50 में से एक हटा दो, 49। और देख लो ये कट गया। 7 सत्ते 49, 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 5 यूनिट की वैल्यू 7 पंजे 35 और 2 यूनिट की वैल्यू 14। ऐसे बट गया। मतलब 10 रुपए का एक ही सिक्का है, एक ही कॉइन है जो 10 रुपए का है। वो हटाने के बाद जो सिक्के बचेंगे वो इन दोनों में बट रहे हैं। आपको 150 से मतलब ही नहीं है। आपको मतलब है तो आप गुणा करके देख लो। 35 दूनी 70, 14 पंजे 70, 70 और 70 140 और 10 एकम 10, 150। टोटल रुपया हो गया 150। चलिए लास्ट क्वेश्चन करता हूं और इसको फिर हम एंड करते हैं क्लास को। बहुत अच्छी क्लास रही। एक बार ये सवाल और कर लो। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 2 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। अगर 2 ऑप्शन होते तो हमने कर तो दिया बच्चा, फिर हमने टोटल धनराशि निकाल ली। भाई 35 सिक्के अगर 2 रुपए के हैं तो धनराशि हो गई 35 दूनी 70। 14 सिक्के 5 रुपए के हैं तो धनराशि 14 पंजे 70। एक सिक्का 10 रुपए का है तो 10 एकम 10, 150 के बराबर हो गया ना। ऐसे वेरीफाई कर लेंगे फिर हम। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्के हैं। उसने बोला 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का जो गुणनफल होगा वो 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का गुणनफल होगा, और जो 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का गुणनफल होगा वो रेशियो 3 4 2 है। तो उस व्यक्ति के पास न्यूनतम मिनिमम कितनी अमाउंट, कितनी धनराशि होनी चाहिए? बच्चे हमारे पास जो है ना वो 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। ओके, और हमें उसने मान लो हमें दिया ही नहीं रेशियो। मैं मान लेता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये नंबर संख्या का रेशियो दिया हुआ है। किसका बच्चा? संख्या का रेशियो दिया हुआ है, संख्या का। मान लिया मैंने ए बी सी। अब उसने बोला 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्के यानी कि ए बी, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के यानी कि बी सी, और 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्के यानी कि ए सी। इनका गुणनफल मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। संख्या का गुणनफल बोला है ना। गुणनफल 2 रुपए का गुणनफल 2 और 10 का गुणनफल 3 4 2 के रेशियो में है। 3 4 और 2 के रेशियो में है। हमें जो चाहिए वो ए बी सी का रेशियो चाहिए। और ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे बच्चा? वो थोड़ा सा हमें टेक्निकल सोचना पड़ेगा। कैसे टेक्निकल सोचना पड़ेगा ए बी सी का रेशियो? भाई यहां से क्या करो, एलसीएम ले लो। ए बी, बी सी और ए सी का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ऑफ ए बी, बी सी और ए सी का कितना आएगा सर? ए बी सी ही आ जाएगा, ए बी सी ही आ जाएगा। और नीचे 3 4 2 का एलसीएम ले लो। तो 3 4 2 का एलसीएम कितना आएगा? 3 4 2 का, ये आ जाएगा 12। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई हमको 12। एबीसी की वैल्यू 12 मिल गई। अब एबीसी की वैल्यू 12 है तो अगर मैं ए बी सी अलग अलग वैल्यू चाहता हूं, अलग अलग, तो भाई ए बी से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। भाई अगर मैं ए बी से इसको डिवाइड करूंगा ए बी से तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी 4। अगर मैं बी सी से डिवाइड करूंगा, बी सी से, यानी कि 12 को डिवाइड करो बी सी यानी कि 4 से, तो बी सी से बी सी कट गया, ए की वैल्यू आ गई 3। और अगर मैं ए सी से डिवाइड करूंगा तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, ये आ गई 6। अब ये ए बी सी का रेशियो आ गया अलग अलग। पहले तो आपने क्या किया? पहले तो बच्चे आपने यहां ए बी, बी सी, ए सी का रेशियो एलसीएम लिया ए बी सी, नीचे इनका एलसीएम लिया 12। फिर मैंने क्या किया? ए बी से डिवाइड किया तो सी की वैल्यू मिल गई, बीसी से डिवाइड किया तो ए की वैल्यू मिल गई, एसी से डिवाइड किया तो बी की वैल्यू मिल गई, और सवाल आपका हो गया। एबीसी का रेशियो आपके पास है कितना? 3 6 और 4। बस ये आपका नंबर आ गया। मूल्य अगर हमें मिनिमम चाहिए, उसने बोला न्यूनतम कितनी धनराशि, तो सीधा सीधा इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। 10 तिया 30, 5 छंग 30 और 4 दूनी 8। तो मिनिमम धनराशि कितनी हो जाएगी? मिनिमम अमाउंट 68 रुपए होनी चाहिए।
मिनिमम इतनी अमाउंट तो होनी ही चाहिए। रेशियो सिक्कों की संख्या का ये आया है, तो इसको भी अगर मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई करता हूं तो मिनिमम 68 रुपए तो होने चाहिए, 68 रुपीज। ये बेस्ट क्वेश्चन था, हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। कल की हमारी जो क्लास होगी बच्चा, वो एवरेज स्पीड का